जो आपने इतना महत्वपूर्ण समय मुझको अभी प्रदान किया। आज बीएल इंस्टीट्यूट की ओर से योग साधना पर आयोजित ये दूसरा भाषण है इस श्रृंखला का। प्रथम भाषण आपने सुना प्रोफेसर श्री जितेंद्र भाई शाह का। आज आप ये दूसरा भाषण पतंजलि के द्वारा अनुशासित, क्योंकि वो अथ योगानुशासनम शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने योग शास्त्र में वर्णित योग शास्त्र के गूढ़ रहस्यों के विषय में आदरणीय प्रोफेसर श्री जयपाल जी विद्यालंकार का भाषण सुनेंगे। पतंजलि का योग शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध रहा है और उसने प्रायः सभी योग परंपराओं को प्रभावित किया है। पतंजलि ने योग शास्त्र का स्वयं निर्माण नहीं किया। अत्यंत प्राचीन योग शास्त्र की परंपरा, यौगिक क्रियाओं की, यौगिक साधना की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। उसी को लेकर के पतंजलि ने लगभग प्रथम शताब्दी अथवा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस शास्त्र की रचना की, जिसमें व्यास नाम के किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा भाष्य भी एक लिखा है और उस योग के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का उसमें प्रकाशन किया गया है। जिसने इस योग शास्त्र को पढ़ा है वो देखिएगा कि किसी भी धर्म का, संप्रदाय का जो भारत में उत्पन्न हुआ है, योग शास्त्र हो तो उसके साथ में इसका कहीं न कहीं संबंध जुड़ जाता है। जो जिन महाव्रतों की चर्चा जीतू भाई के भाषण में पिछली बार हुई थी, अहिंसा, सत्य इत्यादि की, वे ही महाव्रत आपको पतंजलि में भी मिलेंगे। पतंजलि का ये योग शास्त्र, इसकी प्रतिध्वनि आपको, इसका बहुत सारा अंश या इसमें जो वर्णित विचार हैं या क्रियाएं हैं वो आपको कृष्ण जी के द्वारा कही हुई, अर्जुन को सुनाई गई भगवत गीता में भी उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो पतंजलि का ये योग शास्त्र, जैसा कि मैंने कहा, इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके आधार पर फिर इसके बाद में जितने भी योग शास्त्र उत्पन्न हुए, यौगिक क्रियाएं जितनी उत्पन्न हुई, वे इससे थोड़ी बहुत भिन्न अवश्य हुई, लेकिन पतंजलि का योग शास्त्र ही उसका मुख्य आधार रहा। पतंजलि के विषय में तो एक श्लोक कहा जाता है कि वो केवल योग शास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे, अपितु व्याकरण शास्त्र के और वैद्यक शास्त्र के भी, चिकित्सा शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इस प्रकार से 3 शास्त्रों में उनका पूर्ण अधिकार था। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। जिसने योग से चित्त के मल का विनाश किया, जिसने व्याकरण शास्त्र के द्वारा, महाभाष्य के द्वारा वाणी के दोष को दूर किया और जिसने वैद्यक शास्त्र की रचना से शारीरिक दोषों को दूर किया, उस प्रकार के पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भाषण कराते समय हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इस प्रकार के दुर्लभ भाषण, जो कि अत्यंत विद्वानों के द्वारा, अत्यंत वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा, प्रकृष्ट विद्वानों के द्वारा दिए जाएं, ये वस्तुतः अत्यंत दुर्लभ हैं और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज श्री विद्यालंकार जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके पतंजलि के योग शास्त्र पर बोलना स्वीकार किया है।
हमारा ये मैंने अपने इस संस्थान का छोटा सा परिचय पिछली बार आपको दिया था। हम लोग जैन दर्शन से संबंधित और जैन दर्शन से इतर भी अनेक प्रकार के ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं। अब तक हमारे द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की संख्या लगभग 20 के ऊपर हो गई है। और ये जो आप भाषण सुन रहे हैं, कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे थे प्रोफेसर ऋषि त्रिपाठी जी अपनी बात कुछ कर रहे थे बीएल इंस्टीट्यूट के बारे में और पतंजलि के बारे में थोड़ा दे रहे थे। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी श्रोतागण से मैं मतलब माफी चाहता हूँ, कुछ व्यवधान के कारण मतलब जुड़ने में थोड़ी देर हुई है। तो अब हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज मतलब मैं हमारे साथ प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी जुड़े हैं। आज का प्रवचन भी, आज का जो व्याख्यान है, अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो योग ही भारत की पहचान है। हमारी जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं वह कहीं न कहीं योग का परिचय कराती हैं। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में योग का बहुत ही प्रभाव रहा होगा। और उसी कारण आज जो पूरे भारत में योग का जो प्रचार हुआ, पूरे विश्व में फैला, ये हमारे लिए आनंद की बात है। और आज हम उसी के उपलक्ष्य में भारतीय दर्शन अनुसंधान केंद्र ICPR और BL इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, भोगीलाल लहरचंद भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, इन दोनों संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में योग प्रवचन श्रेणी का आयोजन किया गया है। योग प्रवचनों की तीन प्रवचनों की श्रेणी में आज यह दूसरा प्रवचन होगा। आज के प्रवचन का विषय है पातंजल योग शास्त्र में साधना का स्वरूप। पहले प्रवचन में हमने जैन योग में साधना का स्वरूप इस विषय पर सुना। आज पतंजलि ने जो योग शास्त्र की रचना की और एक तरफ से योग की नींव डाली, योग शास्त्र की नींव डाली, और बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व में ये योग फैल गया। योग शास्त्र पर अद्यावधि मतलब योग सूत्रों की रचना होने के पश्चात आज तक अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, अनेक भाषाओं में विवेचन लिखे गए हैं, अलग अलग दृष्टि से विवेचन लिखे गए हैं। आज प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी, जो सांख्य और योग दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान हैं, वह हमें प्रवचन देंगे। प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से हुई। हरिद्वार एक बहुत बड़ा हमारी आस्था का केंद्र है, विद्या का केंद्र है और आज योग का भी केंद्र है। वहीं से विद्या प्राप्त करके आप दिल्ली पधारे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने संस्कृत भाषा में MA की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात आप हंसराज कॉलेज में और दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अध्यापन कराने लगे। करीब 4 से अधिक दशक तक, 4 दशक मतलब 42 साल तक आपने विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया। इस दृष्टि से देखा जाए तो आप गुरुनाम गुरु हैं। आपके अनेक शिष्य आज भारत के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में
प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने संस्कृत भाषा की सेवा करते हुए स्वप्न वासव दत्तम, किरातार्जुनीयम, नैषद चरित्र जैसे ग्रंथों का संशोधन किया, संपादन किया, अनुवादन किया और प्रकाशन किया। बड़ी आनंद की बात तो यह है कि ये सारे ग्रंथ के कई आवृत्तियां निकल चुकी हैं। ऋग्वेद पर भी आपने लिखा है, व्याप्ति, वेद संहिता, कथा साहित्य, मोक्ष का स्वरूप, वैदिक वांग्मय में मानवीय तत्व, पंचीकरण, विपर्यय वृत्ति एवं अविद्यादि क्लेश और प्राकृत साहित्य में जनमानस जैसे विषयों पर आपने शोध परक संशोधनात्मक लेख लिख करके हम सबको लाभान्वित किया है। आप सूरज सुजान नाम की एक पत्रिका के संपादक हैं और साथ ही आपने बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में डायरेक्टर के पद पर रहते हुए बहुत सारे काम किए। उत्तर भारत की करीब 50,000 पांडुलिपियों का सूचीकरण करने का एक बहुत बड़ा महाभारत काम आपने किया। और आज भी मतलब इतने सालों से, विगत 2 दशकों से अधिक समय से, 3 दशक जितना समय हो गया, 3 दशकों से बीएल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके बीएल इंस्टीट्यूट के विकास में आपका योगदान रहा है, आपका मार्गदर्शन रहा है। ये आपकी विद्या साधना का संक्षिप्त परिचय है। आपकी एक रुचि जो फोटोग्राफी की है, आप बहुत अच्छे फोटो खींचते हैं और साथ ही साथ आप परिभ्रमण, प्रवास के भी बहुत रुचि रखते हैं। आपका ज्ञान अनुभव अपार है। मैं आपको आज के प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर जयपाल विद्यालंकार जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। देखिए, पातंजल दर्शन के ऊपर बात करते हुए मैंने लगभग 2 या 3 हिस्सों में अपने सारे वक्तव्य को बांटा है। पहले तो जो एक परसों भी जो लेक्चर जीतू भाई का हुआ था, तो किसी ने कहा था कि आजकल जो योग का बहुत प्रसार हो रहा है और पूरे विश्व में भी चल रहा है, भारत में भी बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ प्रश्न थे। तो एक पहला हिस्सा मैंने सामान्य रूप से इसकी भूमिका बनाते हुए कि ये पातंजल योग दर्शन क्या है, किस ढंग से है, और आज जो योग के बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, इसको लेके थोड़ी सी बात कही है। आगे फिर जब मैं इसके योग के जो गूढ़ एक हिस्से हैं उनको करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो समझाने वाली बात है उसको मैं पहले आपको एक वक्तव्य से समझा दूं, और उसके बाद मैंने सारा लेखबद्ध कर दिया है सारा, उसमें जो कठिन हिस्सा होगा उसको मैं बोलकर समझा दूंगा, जबानी बोल करके, और अन्यथा तो मैं इसको पढ़ूंगा तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब मैं इसको शुरू करता हूं, क्योंकि समय मेरी ही वजह से ये ज्यादा खराब हुआ आज। पता नहीं, परसों तो किया था तो तुरंत हो गया था, आज कुछ उल्टा सीधा होने लगा। खैर, अब ये हो गया, तो अब मैं इसको अपने लेख को पढ़ रहा हूँ। जहाँ कठिन होगा वहां मैं इसके अतिरिक्त बोल करके भी बात करूंगा। पातंजल दर्शन, देखिए, भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों, विशेषतः विकसित एवं समृद्ध देशों में योग दर्शन के नाम से व्यवसाय प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। योग विद्या बहुत अमर्यादित होती जा रही है। बहुत से लोग इसे शरीर यंत्र विकास विद्या समझते हैं। कुछ लोग योग विद्या को रोगनाशक व्यायाम समझते हैं। विद्यालयों में खेल कूद की श्रेणी में योग को रखा जाने लगा है। प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर N.C. पॉल ने समाधि को अपनी पुस्तक ए ट्रीटीज ऑफ योग फिलोसफी में दीर्घकालीन शीत निद्रा, हाइबरनेशन तक कह दिया। यह सब गलत है।
तथा योग या समाधि की विकृत व्याख्या है। हठ योग में वर्णित दैहिक व्यापारों का संबंध शरीर विज्ञान शास्त्र से जरूर है, इससे लाभ भी होता है और पातंजल योग की साधना में बहुत आरंभिक सीमा तक इसकी उपयोगिता भी परोक्ष रूप से हो सकती है, परंतु यह पातंजल योग नहीं है। योग है चित्त वृत्ति निरोध। योग और समाधि ये पर्यायवाची शब्द हैं। योग के अंग आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आदि, प्रत्याहार इन तीन जो प्रारंभिक वो हैं। देखिए योग के ये 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं। इनमें से पहले 5 जो हैं वो बहिरंग कहे जाते हैं और जो आखिर के 3 हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग हैं वे इसके। तो बहिरंग में आप ये समझिए कि ये सीढ़ियां हैं एक तरह से, कि जब पहले सोपान को हम पार कर लेंगे और दूसरे पर पहुंचेंगे तब आगे की बात इसमें चल पाएगी। तो पहले तो बिल्कुल आरंभिक ये बातें हैं, परंतु ये होते हुए भी इनमें से हर एक का योग के साथ एक गाढ़ा संबंध है। यानी मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जैसे कि फर्ज कीजिए कि हम इसमें करते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये यम है, या शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये नियम है। तो ये एक सामान्य ऐसे व्यक्ति हैं जो कि योग के अतिरिक्त भी हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, आखिर सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा से अहिंसक आदमी को प्रवृत्ति के हिसाब से होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य या परिग्रह, संग्रह वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकी अगर सिद्धि हो जाए तो ये योग की जो साधना है उसमें बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। अगर योग के हिसाब से सिद्धि की जरूरत नहीं है तो भी सामान्य रूप से जो मनुष्य का जीवन है उसमें इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इसीलिए मैं इसमें 3 आसन, 3 चीजें ऐसी बताई मैंने, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये यम और नियम के बाद के तीनों वो हैं। ये अगर सिद्ध हो जाएं तो इनके सिद्ध होने के बाद चित्त को एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, उसे वहीं टिकाए रखना, योग का 6ठा अंग धारणा है, जो कि उसके अंतरंग में आ जाता है। छठा अंग धारणा है। अच्छा, यह लक्ष्य देह का कोई अंग या बाहर कोई पदार्थ हो सकता है जिस पर टिकाते हैं उसको। एक टिके हुए एक ही ज्ञान को स्थिर रखकर अन्य को रुद्ध करके जब एक तान भाव से कुछ काल तक स्थिर रखा जाता है तब वह ध्यान रूप योग का 7वां अंग बनता है। यह योग का आभ्यंतर अंग है। इस ध्यान के स्थिर होने पर जब ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, जिस बात का ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान यानी ध्यान जिन साधनों से हमारी जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, बाह्यकरण है, उससे इसका ज्ञान भी नहीं रहता, तब समाधि की जो परम चरम अवस्था होती है उसका नाम योग है। पातंजल शास्त्र के अनुसार योग अथवा समाधि का यही लक्षण है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियां निरुद्ध होकर जब कुछ काल के लिए स्थायित्व पा लेती हैं तब उस अवस्था में जो समाधि होती है उसका नाम योग है। यदि कदाचित स्वतः या प्रयत्न करने पर, जैसा कि प्रायः योग साधना के नाम से प्रचलित केंद्रों में होता है, चित्त का स्तब्ध भाव हो जाए तो वह समाधि या योग नहीं होता, वह निद्रा की एक अवस्था मात्र होती है। मूर्छा, हिस्टीरिया आदि में भी जो स्तंभ भाव होता है वह भी समाधि नहीं होती। कोई कोई व्यक्ति अभ्यास से थोड़े समय के लिए रक्त संचार को रोकने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अनाहार क्षमता की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं या प्रदर्शन योग कतई नहीं है।
कोई स्तब्ध भाव अथवा बाह्य ज्ञान शून्य भाव या इस प्रकार का कोई अन्य भाव न तो योग है और न समाधि। आसनों के विषय में बहुत अधिक भ्रांति है। आचार्य पतंजलि रचित योग सूत्रों में आसनों को परिभाषित करते हुए सूत्र लिखा, स्थिर सुखम आसनम, यानी निश्चल और सुख पूर्वक बैठना, ये आसन कहलाता है। इसका क्रम यम नियम के बाद और प्राणायाम से पहले आता है। ये तीनों ही योग अर्थात समाधि के बहिरंग हैं। तात्पर्य यह है कि इनकी उपयोगिता योग की पूर्व पीठिका के रूप में है। ये तथा अन्य बहिरंग जो कुल 5 हैं, ये योग साधना के लिए आवश्यक पूर्व उपाय प्री रिक्विजिट हैं। इनके सिद्ध होने पर ही यदि योग के अन्य 3 अंतरंग उपाय भी सिद्ध हो जाएं, तो योग की सिद्धि संभव हो सकती है। सूत्र में स्थिरता शब्द का ग्रहण यम और नियम के सिद्ध होने के लिए तथा सुख शब्द को योग के अगले बाह्य अंग प्राणायाम के लिए आवश्यक उपाय बताने के लिए किया गया है। यम और नियम के सिद्ध होने पर चित्त सिद्ध होने का मतलब यह है कि जब उसका आपने पूरा अभ्यास कर लिया और वो आपके जीवन शैली का एक अंग बन गए, तो चंचलता में स्थिरता आने आरंभ होती है। उत्तर अंग प्राणायाम के लिए सुख पूर्वक बैठना आवश्यक है। यह बैठना प्रयत्न साध्य न होकर सहज होना चाहिए। पातंजल दर्शन में अगला सूत्र प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम, यह पूर्वोक्त आसन को परिभाषित करने वाले सूत्र में आए सुख शब्द को प्रयत्न शैथिल्य शब्द से समझाया गया है। सुखासन वह है जिसके लिए प्रयास न करना पड़े। देर तक बैठने पर भी अंगों में कोई कंपन कष्ट न हो। यह स्थिति शव के समान शरीर के निष्प्रयत्न भाव की स्थिति है। ये एक्चुअली क्या है कि योग की समाधि के लिए जब बैठेंगे हम, तो ये तो बहुत जरूरी है कि बैठने का ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई आसन ये होना ही चाहिए जिससे कि वो शरीर के लिए कष्टदायक न हो। अगर वो शरीर के लिए कष्टदायक होगा या वो जगह जहां हम कर रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होगी, तो उसमें बैठ के साधना नहीं हो सकती, आगे के आसन नहीं चल सकते। इसलिए इस पतंजलि ने तो सिर्फ पतंजलि ने तो इतना ही कहा कि जिस आसन पर आप सुख पूर्वक बैठ सकें, आपको जिससे तकलीफ बिल्कुल नहीं हो, वो आसन जो कि है वो योग के लिए उपयुक्त है। बाकी आसन भी हैं, बहुत सारे आसनों की संख्या तो 50 के तरीक उस जो 18 योग में और इसमें सारे दिखाए गए हैं, परंतु उन सब में बैठ करके साधना तो नहीं की जा सकती। साधना तो एक या तो पद्मासन होगा या कोई और इस ढंग का आसन जो कि 3-4 आसन है, बस उनमें से होता है। एक और है इसमें कि ये जो आसन है, एक तो आसन के बारे में ये कहा कि वो सुखमय होना चाहिए, सुखमय नहीं होगा तो कुछ अच्छा। उसके लिए उन्होंने ये बताया, 2 बातें कही यहाँ पर इन्होंने कि एक तो क्योंकि देखिए एक हमारे पास शरीर है और एक हमारे पास इसके अंदर जो चेतन तत्व है वो है। तो शरीर के आसन की सिद्धि उन्होंने ये बताई है कि जब आपको इतना अभ्यास हो जाए कि आपका शरीर जड़वत हो जाए, मतलब जैसे पृथ्वी जड़ है, जहां आप बैठे हुए हैं वो जड़ है, उसमें और आपका जो बैठना है, जो आपकी जो बैठक है, उन दोनों वो दोनों एकाकार हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं रहे। आपको यह ज्ञान भी नहीं हो कि मैं किसी आसन पर बैठा हुआ हूं, यानी ये उसके साथ मिल जाए। दूसरा शब्द जरा कठिन है और दूसरे शब्द में उन्होंने ये कहा अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति का अर्थ भी टीकाकारों ने अलग अलग किया है। मैं जो समझता हूँ वो टीकाओं के आधार पर
तो देखिए, अनंत शब्द को अगर आप समझें, अंत वो है जिसकी कोई सीमा है। सीमा या तो काल से बंधती है, या समय से, ये समय का या दिशाओं से बंधती है। जैसे ये भर्तृहरि का एक मुझे आ रहा है याद, दिक्कालाद्य नवच्छिन्नो अनंचन मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य गमानाय नमः शांताय तेजसे। तो दिशा और काल, इन होगी जो दिशा और काल के घेरे से बाहर हो। एक लौकिक उदाहरण लेता हूँ, बहुत मामूली सा उदाहरण है। एक कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने बहुत बड़ा जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और उसको उसने प्लॉट बना करके बेचने का उपक्रम किया। वो ग्राहक को बुलाता है और वो कहता है कि ये प्लॉट है, ये है। ग्राहक कहता है कि मुझे दिखा दीजिए कहाँ है प्लॉट, जाके देखते हैं तो वहां तो जमीन है। इसका मतलब ये है, प्लॉट वो तब बनता है जब किसी सीमा में बंध जाए, और जब तक सीमा में नहीं बंध रहा है तब तक वो शून्य है, तब तक उसका कोई आधार नहीं है, कोई उसकी स्थिति नहीं है, कोई उसकी सत्ता नहीं है इस ढंग से। फिर बिल्डर क्या करता है, एक कागज पर बनाता है और कागज पर बना करके, रेखाएं बना करके उसकी सीमा बनाता है। तब जो ग्राहक है उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये जो सीमाएं बनी हैं, यही सीमाएं बाद में उस धरती पर भी बनेंगी, वो प्लॉट कहलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असीम जो चीज है, अनंत जो शब्द है, इसीलिए उसमें भर्तृहरि ने कहा अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है, कि जो ईश्वर को अनंत बताया, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। वो हमारे चित्त में उसकी एक मूर्ति भर है, बस एक काल्पनिक मूर्ति भर है। और तो इसी तरह से अनंत मतलब है बिल्कुल शून्य एक तरह से, क्योंकि उसमें जब तक सीमाएं नहीं होंगी तब तक वो कोई वस्तु बनेगी नहीं है। और उसमें समापत्ति, उसमें समाहित हो जाना, मतलब ये हुआ कि आसन की सिद्धि तब होगी जब शरीर धरती पर बैठे हुए जिस आसन से हम हैं उसमें और आसन में कोई फर्क महसूस ना हो, और इसी तरह से हमारा जो चेतन तत्व है वो पूरा जो एक शून्य है, ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, उसके साथ एकाकार हो जाए, उसमें उसका एकत्व हो जाए। ये जब दोनों, यानी जड़ और चेतन दोनों जो ये जब इस ढंग से होते हैं तो वो उस आसन की सिद्धि होती है, वो सिद्ध बनता है। और उसके बाद आपकी ये योग्यता आती है कि आप अगले स्टेप जो प्राणायाम है उस पर आगे जा सकें। खैर, तो अनंत समापत्ति ही शब्द चित्त की स्थिरता को परिभाषित करता है। चित्त को अनंत अर्थात चतुर्दिक व्यापी ब्रह्मांड में शून्यवत स्थापित करना। चित्त और शरीर दोनों की सहज स्थिरता होने पर ही प्राणायाम की सिद्धि हो सकती है। चित्त की स्थिरता के न होने पर न तो कोई आसन और न प्राणायाम योग का अंग बन सकता है। ये और देखिए, प्राणायाम हम कर सकते हैं, उससे लाभ भी हो जाएगा, आसन हम कर सकते हैं, उनसे लाभ भी हो जाएगा, परंतु वो आसन और वो प्राणायाम जिसके बारे में यहाँ मैंने पढ़ा भी, अगर वो नहीं है तो वो फिर योग का अंग नहीं बनेगा। अन्यथा रहेगा, उसका लाभ भी होगा, परंतु वो योग की सरणी पर, सीढ़ी पर आपको ऊपर चढ़ाने वाला नहीं बनेगा। निस्संदेह शरीर स्वास्थ्य इससे मिलता है। योग सूत्रों के प्रथम भाष्यकार व्यास ने इस प्रसंग में 11 आसन गिना दिए हैं। मेरे विचार से सूत्रकार के समय में योग विद्या के प्रचलित होने के कारण अभ्यासी को आसन का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी। यानी उस टाइम में, क्योंकि योग विद्या प्रैक्टिस में थी, लोग खूब करते थे, बहुत सारे करते थे, इसलिए आसन नाम की चीज को गिनाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पतंजलि के योग शास्त्र में आसन की परिभाषा दी गई है, किसी आसन को गिनाया विनाया नहीं गया है। लेकिन जब उसके ऊपर भाष्य लिखा गया, व्यास भाष्य, तब तक थोड़ा समय बीत गया था, इसलिए उन्होंने फिर उसके कुछ 10-11 आसन उसके गिनाए और बताए। आवश्यकता नहीं थी। बाद में भाष्यकार के समय में योग साधना के लिए कुछ आसनों का परिगणन करना उचित समझा गया। योग दर्शन की भूमिका में यह विवेचन यद्यपि अपेक्षित नहीं है, तथापि आज देश विदेश में आसनों
तथा शारीरिक व्यायाम के अन्य अभ्यासों को योग कहने की प्रवृत्ति के दिनों दिन बढ़ते प्रचार के कारण इस विषय को योग दर्शन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहना पड़ा। सामान्यतः योग विद्या शरीर को नियंत्रित करके चित्त को नियंत्रित करना है। यह नियंत्रण का नहीं, इस नियंत्रण का लक्ष्य समाधि की अवस्था है। समाधि का ही नाम योग है और इस समाधि से ही कैवल्य पाकर मनुष्य जन्मांतरण के बंधन से मुक्त होता है। ये समाधि और योग को जो एक बात कह रहे हैं, ये इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पतंजलि के योग दर्शन में योग जो है वो समाधि का पर्यायवाची है। योग जो जोड़ने का अर्थ है, ये इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन योग दर्शन की तो भिन्न भिन्न धाराएं चली हैं, भिन्न भिन्न वो सारा हो गया, तो उसमें जिसको जिस ढंग से अपनी आगे की बात को प्रवृत्त करना था, चलाना था, उसी हिसाब से उसने योग का या तो जुड़ाव उसका अर्थ किया। समाधि जो की है वो अकेले मैं सोचता हूँ पतंजलि ने किया, और ये बड़ा स्पष्ट किया है उन्होंने। ये जो पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, तो योग के आगे एक पूरे वाक्य यानी योग योगः समाधि, बस इतना ही वाक्य बनाया। और इस पर वाचस्पति मिश्र ने जो टीका लिखी उन्होंने और भी स्पष्ट किया इसको कि युजिर समाधौ और युजिर योगे दोनों अर्थ हैं इस धातु के। धातु तो 3 गणों में आई है, जैसे कि कल जीतू भाई ने भी बताया था, लेकिन इसके दोनों अर्थ हैं, योग भी अर्थ है जुड़ाव और समाधि भी अर्थ है। यहाँ पर इसका अर्थ समाधि है। और वाचस्पति मिश्र इसके बाद कहते हैं जुड़ाव नहीं है, तो बताऊंगा कि जुड़ाव अर्थ क्यों हो नहीं सकता पतंजलि के उसमें। तो खैर हाँ, समाधि से ही शैथिल्य पाकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। सांख्य ने इसे त्रिविध दुखों से निश्चित तथा स्थायी छुटकारा कहा है। इसका उपाय देखिए, सांख्य का यह है कि सांख्य की जो शुरुआत हुई तो सांख्य कारिका काफी प्रसिद्ध है तो ईश्वर कृष्ण की, तो उसमें आया दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु के दुख त्रय हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब जो हमारे, ये इसमें 2 हैं आध्यात्मिक में, एक हमारे बाह्य शरीर के दुख हैं और एक अंदर के दुख हैं, जैसे राग द्वेष, किसी से घृणा, नफरत, ये जो इस ढंग के भाव हैं, इनसे तो ये आंतरिक दुख होता है। और बुखार हो गया, चोट लग गई, कुछ ही हुआ, इससे बाह्य होता है, तो ये हो गए। फिर इसी तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ओले पड़ गए, बिजली पड़ी और आदमी मर गया, सब कुछ ये हो गया, वो दुख होते हैं। इसके अतिरिक्त जो की है दैव से उत्पन्न जो है वो, तो इस तरह से दुखों को 3-4 कैटेगरीज में बांट करके, और उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि दुखों का निवारण करने के लिए हम इस शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं। ये भी एक डिस्कस किया गया कि शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं और मंगलाचरण होना चाहिए, आप शुरू दुख से ही कर रहे हैं। उसका उन्होंने खैर उत्तर दिया ये दुख से नहीं है, बल्कि दुख का परिहार करने से है, इसलिए ये मंगलाचरण बन सकता है। मैं इसको और तरह से समझता हूँ, दुख ही है असल में, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2। दुख का नहीं होना, इसी बात को सांख्य में पूरे में कहा गया है, उसमें ये कहीं नहीं आया है कि इससे सुख होगा। कारण यह है कि दुख का नहीं होने से सुख नहीं होता, बल्कि दुख का अभाव होता है, और दुख का अभाव ही अपने आप में सुख है। सुख अलग से कोई चीज नहीं है, क्योंकि सुख अगर रहेगा तो दुख भी निश्चित रूप से उसके साथ रहेगा। अकेला सुख नहीं रह सकता, अकेला दुख नहीं रह सकता। इसलिए जिसकी निवृत्ति हो जाए, और निवृत्ति जब तक इसकी नहीं होगी तब तक सुख तो आने से रहा, तो इसलिए इसको उन्होंने पहला जो कि दुख से इसको शुरू किया, दुख के उसको छोड़ने से, दुख के परिहार से। तो सांख्य ने इस त्रिविध दुख से निश्चित तथा स्थायी छुटकारा के लिए शास्त्र का निर्माण किया। इसका उपाय व्यक्त
ये मैं जरा थोड़ा आगे समझाऊंगा। व्यक्त है जो दिखाई देता है, जैसे जगत है, जैसे जगत है। और अव्यक्त, एक्चुअली सांख्य में अव्यक्त प्रकृति को कहा है, और जगत जो कि वो व्यक्त है तो वो प्रकृति से भिन्न विकृति है। सांख्य में ये लगेगा अजीब सा शब्द सुनने में, लेकिन जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, और जो व्यक्त होता है वो उसकी विकृति है, उसको उसने जगत कहा है। और एक ये जगत तत्व हो गया, एक ज मतलब चेतन तत्व हो गया। इनका जो भेद है आपस में, इनका अलगाव है, इसको जानना, इसका बोध, इसका मतलब रियलाइजेशन करना, ये सुख का उपाय, उन्होंने दुख का निवृत्ति का उपाय बताया है। आगे जरा इसका और डिटेल में करेंगे। योग दर्शन ने इस बोध को समाधि कहा है। इसके लिए अष्टांग योग का संकलन किया। योग विद्या के लिए जिस साधना की अपेक्षा होती है वह कुछ अंश में मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से जीतने के लिए भी उपयोगी होती है। इसलिए योग दर्शन में संकलित विभिन्न क्रियाओं का अन्यत्र साहित्य में पाया जाना स्वाभाविक है। वेद, उपनिषद, महाभारत आदि साहित्य में योग विद्या से संबंधित तत्वों के निर्देश से इतना ही परिणाम निकलता है कि जीवन में उपयोगी आचरण के ये तत्व पुरातन काल में भारतवर्ष में प्रचलित थे। यम नियम जो योग विद्या के प्रथम सोपान हैं, समस्त पूर्ववर्ती साहित्य में मिलते हैं। यह कहा जा सकता है कि योग विद्या के तत्व संहिता काल से लेकर के महाभारत काल तक के साहित्य में पर्याप्त मिलते हैं। इन तत्वों को सुनियोजित करके आचार्य पतंजलि ने प्रथम बार व्यवस्थापित किया। उस युग में प्रचलित सूत्र शैली में 195 सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त करके इस विद्या को संग्रहित किया। संग्रह ग्रंथ में पतंजलि ने यह भी कहा कि इस विद्या का यह प्रथम उपदेश नहीं है, पहले से उपदिष्ट योग विद्या का मैं पुनः उपदेश कर रहा हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग विद्या का सुनियोजित यह कार्य कब किया, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता। एक सूत्र में संकेत न होने पर भी भाष्य में बौद्ध मत की ये देखिए, ये सिर्फ मेरा अपना कहना है, मैंने कहीं टीका से नहीं देखा। वो सूत्र में ढूंढ रहा था पर इस वक्त ढूंढ नहीं पाया एकदम से। शायद दूसरे पाद में है। जितू भाई आप इसे सुनिए जरा। तो उसमें जो सूत्र है, सूत्र की व्याख्या व्यास भाष्य में है। तो व्यास वहां पर कोई प्रसंग ऐसा नहीं है कि बौद्धों का खंडन किया जाए। व्यास ने तब भी बौद्धों का खंडन किया उस सूत्र में। इससे ये बात लगती है कि जिस युग में बौद्ध इतने दार्शनिक और इतने प्रबल, मतलब एक संप्रदाय को करने वाले दर्शन की दृष्टि से वो हो गए थे, और तार्किक बहुत जबरदस्त थे। तार्किक तो इतने ज्यादा थे कि शंकराचार्य भी कई जगह उनसे पार नहीं पा पाते थे। इसलिए जब वो शंकराचार्य नहीं कर पाते थे तो उनको भी एक तरह से ये कह रहे प्रच्छन्न बौद्ध कहने लग गए थे लोग शंकराचार्य को। तो वो बड़े भारी तार्किक थे। तो वो युग एक ऐसा था जिसमें उनकी अवज्ञा करके, उनको नेग्लेक्ट करके आगे कोई चल नहीं सकता था। तो व्यास जो भाष्यकार हैं, उन्होंने वहां पर प्रसंग न होने पर भी बौद्धों का जो खंडन किया, उससे मैं ये अनुमान लगाता हूं कि ये वो समय कोई 6वीं 7वीं या इसके आसपास के शताब्दी का रहा होगा, जब बौद्ध दर्शन का और बौद्ध दार्शनिकों का बहुत उत्कर्ष इस देश में होने लगा था। एक और भी इसमें मेरे सामने युक्ति है इसका, यानी ये अगर व्यास भाष्य उस वक्त का है तो पतंजलि के सूत्रों का निर्माण, रचना जो है वो उससे 200-250 साल पहले की मान सकते हैं। तो उससे 3री-4थी शताब्दी में इसका प्रसंग आ सकता है। एक और युक्ति इसकी आज ही मुझे सूझी वो देखते हुए, देखिए गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत 3 स्टेजेस में आकर रख करके बना है। उसमें गीता किस स्टेज में मिली ये तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन गीता का जो ज्ञान था वो उस वक्त देश में बहुत प्रचलित था, बिखराव था उसमें, वो अलग अलग इस ढंग से अलग अलग तरीके से चल रहा था।
तो महाभारत उस वक्त एक प्रसिद्ध ग्रंथ बन रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि उसकी जो थर्ड स्टेज है, उस स्टेज पर ये सोचा कि इस महाभारत को यहाँ पर फिट किया जाए। तो उसको ला करके बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें कृष्ण को उसका वक्ता बना दिया, श्रोता अर्जुन को बनाया, और 18 अध्याय हैं तो 18 ही इसके भी बनाए, और इसको करके यानी वो एक ऐसा कार्य है कि अद्भुत और अद्वितीय कार्य है। लेकिन उस गीता में योग शब्द अनेक बार आया है, और वो योग जो है, वो जो पतंजलि का योग है, उसके साथ उसका कोई मिलान नहीं होता है, बिल्कुल कोई मिलान होता है। योग कर्मसु कौशलम। अब ये योग जो की है वो साधना वाला योग तो नहीं हो सकता। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर आप काम करो। अरे योग की साधना में तो काम की निवृत्ति है। योग की साधना में तो आपका जितना चित्त वृत्ति है, चित्त का व्यापार है, उस सब का परिहार है, उस सब को रोकना है। तो योग की स्थिति में आकर के आदमी काम कैसे कर लेगा? और जब भी जो उन्होंने कहा ये क्या युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य सर्वथा है, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इन सब में योग शब्द का जो अर्थ है वो एक सामान्य जीवन में जिसको कि कहा जा सकता है वो है। ये है 1st सेंचुरी AD, महाभारत का समय जब वो पूरी शक्ल ले रहा था तो 1st सेंचुरी AD में है। अगर भाष्य का ये अपने पतंजलि इनके सूत्रों का निर्माण उससे पहले BC में कहीं किया होता, जैसा कि बहुत लोगों ने करने की चेष्टा की है, तो फिर गीता में योग का ये इस ढंग का अर्थ या इस ढंग का प्रयोग नहीं होता, वो शायद उससे प्रभावित होता, पर पतंजलि के उससे प्रभावित नहीं है। इसलिए गीता जब महाभारत का अंश बनी, जैसे 1st सेंचुरी AD, उसके बाद ही पतंजलि ने किसी समय किया, और 6ठी शताब्दी में बौद्धों का जो उसने किया व्यास भाष्य ने, तो उससे मुझे लगता है कि 1st सेंचुरी के बाद और 6ठी से पहले कोई चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं शताब्दी में शायद उनके सूत्रों का वो हुआ होगा। ये निश्चय से नहीं कहा जा सकता है, मेरी अपनी सोच है। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, हालांकि वो इसमें प्रसंग नहीं है, पर उसका इसके साथ संबंध है, और मुझे लगता है कि उससे समझने में जरा आसानी होगी। देखिए, क्रियाशील, ये कठिन नहीं है इसलिए पढ़ देता हूँ। क्रियाशीलता चेतन सृष्टि का लक्षण है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्रिया करता रहता है। इसी क्रियाशीलता को मनुष्य का व्यवहार कहा जाता है। यह व्यवहार सदा सोद्देश्य होता है। मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का बीज उसकी कामना या इच्छा होती है। कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। मानव मन में नित्य नई नई कामना उठती रहती है। कामनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का प्रथम सोपान जीवन निर्वाह के लिए सामग्री जुटाकर उसे उपभोग के योग्य बनाना है। भोजन, कपड़ा, मकान आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के उपयोग के लिए किया गया प्रयत्न पहला पुरुषार्थ है। ये अर्थ, यानी अर्थ का मतलब होता प्रयोजन, जिससे हमें प्रयोजन है, हमें कपड़े से प्रयोजन है, भोजन से प्रयोजन, मकान इत्यादि, तो ये अर्थ पुरुषार्थ है। इन वस्तुओं के उपयोग को अधिक से अधिक सुविधा और सुखमय बनाने की प्रवृत्ति दूसरा पुरुषार्थ है। देखिए, पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम के बारे में बहुत भ्रांति है। काम शब्द का अर्थ क्योंकि कोई दूसरा भी होता है, इसलिए वो कौन सा पुरुषार्थ है, ये बड़ी चीज। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो अर्थ पुरुषार्थ है उसमें तो यह है कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे मकान की आवश्यकता है, और काम पुरुषार्थ ये है कि मकान तो एक सीधा साधा हो, उससे भी मेरी मौसम से सुरक्षा हो जाएगी, मेरे सामान की बाकी लोगों से सुरक्षा हो जाएगी, मुझे सुख दुख की सुख मिलेगा, दुख की निवृत्ति होगी उससे, ये सब तो ठीक है। लेकिन फिर जब मकान मेरे पास हो जाता है या सामान्य भोजन मेरे पास हो जाता है, तो फिर प्रवृत्ति ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, फिर मकान को एक से एक शानदार बनाने की चेष्टा मैं करता हूँ। ये जो मकान को लग्जूरियस बनाने की चेष्टा है, ये जो भोजन को
अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाने की जो है ये काम प्रयोजन है इसका, मैं सोचता हूँ ये काम प्रयोजन है, इसका यही अर्थ है। और इसकी क्योंकि कोई सीमा नहीं होती इसलिए धर्म आगे आकर के और इन दोनों को नियंत्रित करता है, जिससे कि आदमी नियंत्रित होकर के इससे रहे। ये तीन तो आपके ये लौकिक हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो की है वो परलोक का है, और परलोक की चिंता आदमी जो की है वो कई बार ये लोग से कहीं ज्यादा करने लगता है। ये सोचता है कि मेरा परलोक जरूर सुधर जाए, बिना जाने हुए कि परलोक नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है। ये मैं इसको खत्म करता हूँ अब। रहने के लिए मकान का निर्माण प्रथम पुरुषार्थ, और मकान को अधिक से अधिक आलीशान बनाने के लिए प्रयास काम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए तीसरा पुरुषार्थ धर्म है। भारतीय चिंतन में धर्म शब्द अंग्रेजी के रिलीजन और एथिक्स के सम्मिलित अर्थ का बोध कराता है। धर्म मनुष्य की कामनाओं तथा पुरुषार्थ अर्थ और काम को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण के लिए भी मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। पुरुषार्थ के ये तीन क्षेत्र ये लौकिक हैं। पर लोक में सुख पाने की कामना संभवतः यह लोक की कामना से अधिक प्रबल होती है। लौकिक सुख समृद्धि पा लेने के बाद मनुष्य पारलौकिक सुख की कामना और उसके लिए प्रयत्न करता है। यह मोक्ष पुरुषार्थ है। इसकी पूर्ति के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यज्ञ, याग, पूजा अर्चना, तीर्थाटन, मंदिर, दान, दक्षिणा इत्यादि समूचा कर्मकांड प्रवृत्ति परक मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ है। निवृत्ति मूलक पुरुषार्थ का आधार यह धारणा है कि किसी भी प्रकार के कर्म का फल भोग अपरिहार्य है, अतः अच्छा कर्म करने से भी उसका सुखमय फल भोगने के लिए जीव को शाट भौतिक देह की धारण करना ही होगा। इससे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाने के लिए निष्काम कर्म और कर्मों का इष्ट देवार्पण ही विद्यालंकार जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, आप माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बस। मन देखा नहीं, काफी देर से हुआ था क्या? नहीं नहीं, अभी हुआ। अच्छा अच्छा। तो संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में प्रायः प्रवृत्ति परक मंत्र हैं। निवृत्ति परक पुरुषार्थ सांख्य, वेदांत और आर्ष संप्रदाय के शास्त्र ग्रंथों में तथा बौद्ध, जैन, अनार्ष संप्रदाय के साहित्य में हुआ है। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, ये जो आर्ष और अनार्ष की बात है या नास्तिक और आस्तिक की बात है, इसका मूल रूप से अर्थ ईश्वर के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं था, यानी ऐसी शक्ति के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। वस्तुतः देखा जाए तो वेद में जिनकी आस्था है वो आस्तिक कहलाते थे, और वेद में जिनकी आस्था नहीं है वो नास्तिक कहलाते थे। तो इसीलिए हमारा जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, या और इनकी वेद में आस्था नहीं है, तो ये मतलब नास्तिक इसलिए कहलाएंगे। अगर ईश्वर के बारे में हो तब तो फिर सांख्य दर्शन भी नास्तिक कहलाएगा, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उसकी वेद में आस्था है। तो ये वेद की आस्था से है, ये बाद में इसका विस्तार होकर के अर्थ का, और ये ईश्वर की आस्था अनास्था का प्रसंग आ गया। सांख्य के प्रवर्तक कपिल और योग सूत्रकार पतंजलि निवृत्ति परक धारा के अनुयायी हैं। इनके अनुसार अविद्या के नाश से सम्यक ज्ञान का बोध, यानी सत्व पुरुषान्वित्या ख्याति, इसको जरा आगे समझाएंगे, होने पर मोक्ष होता है। योग शास्त्र में यह मोक्ष चित्त वृत्ति निरोध यानी समाधि से होता है। सांख्य इसको सत्व पुरुषान्यता ख्याति कहता है और योग इसको समाधि कहता है। संहिताओं ब्राह्मण ग्रंथों में संकलित वैदिक ऋषियों की रचनाएं प्रायः प्रवृत्ति परक हैं। आरण्यक और उपनिषद साहित्य में निवृत्ति परक साहित्य का विस्तार होना आरंभ हुआ। पातंजलि योग दर्शन में 4 पाद हैं।
प्रथम पाद में योग क्या है यह स्पष्ट किया गया है। इसका नाम समाधि पाद है। इसमें कुल 51 सूत्र हैं। समाधि का स्वरूप, चित्त की वृत्तियां, उनके निरोध के उपाय, निरोध में विघ्न और उनके निवारण के उपाय, समाधि के भेदों का विवेचन इस पाद में किया गया है। दूसरा साधन पाद है। इसमें 55 सूत्र हैं। समाधि की व्यवस्था तक पहुंचने के साधनों के विस्तृत विवेचन इसके भाग में किया गया है। इसमें योग के 8 अंगों में से 5 बहिरंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का वर्णन है। 55 सूत्रों का तीसरा पाद विभूति पाद है। योग साधना के प्राप्त अनेक सिद्धियां, शक्तियों का वर्णन इस भाग में प्रमुख है। अष्टांग योग के अंतर्गत की अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि के लक्षण तथा उनका शास्त्रीय विवेचन इस पाद में किया गया है। योग दर्शन का चतुर्थ और अंतिम भाग कैवल्य पाद है। इस पाद में कैवल्य मोक्ष का वर्णन है। संक्षेप में यह इस शास्त्र की विषय वस्तु है। एक चीज और मैं इसमें जरा स्पष्ट कर दूं आपको कि इसमें एक अंतिम, उससे पहले एक आया था जिसको साधन पाद के बाद आता है, जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं और बहुत सारी जातें प्रचलित हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका सिर्फ इतना ही है कि जैसे हम ये स्वयं जानते हैं कि जैसे वेट लिफ्ट करने वाला आदमी जब उठाता है तो वो सांस रोक करके सब कुछ करके अपने सारी शक्ति जो है वो एक अंग में, हाथों के उसमें ले आता है और तभी उसको उठाने में सफल होता है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो बुद्धि है हमारी, आज के साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि अच्छे से अच्छा कंप्यूटर भी हमारी बुद्धि का 1/10 से भी कम है अगर इसका विकास हो तो। लेकिन बुद्धि का हम विस्तार कर नहीं पाते। हमारी जितनी भी आभ्यंतर इंद्रियां हैं या बाह्य इंद्रियां हैं, ये अंतरंग और बाह्यंग, इन इंद्रियों का जो भी काम है उस काम को अगर योग की सिद्धि से, योग के साधना से लेकर के अगर उनको शक्ति को कुछ बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से उसकी शक्ति बहुत बढ़ती चली जाएगी। ये ठीक है कि आखिर के चरण तो फिर समाधि और उसके बाद तो मुक्ति में आएगा, लेकिन उससे पहले की जितनी अवस्थाएं हैं उसमें जिसने जितनी सिद्धि प्राप्त की उतना उसको वो हो जाएगा। बाकी इसमें जो बहुत सारा वर्णन इस ढंग का है जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, जिसको समझ में नहीं आ सकता हमारा कि ये संभव है या नहीं है, वो मैं सोचता हूँ अर्थवाद की दृष्टि से। अर्थवाद मतलब जिस शास्त्र को हमें अपना बनाना हो, लोगों को आकर्षित करना हो, तो उसके बाद में बढ़ा चढ़ा करके हम बात करते हैं, तो उस दृष्टि से उसको समझा जा सकता है। अब हम योग का जो असली चीज है, देखिए आमतौर पर क्या होता है कि ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं इनमें जैसे वेदांत बड़ा प्रसिद्ध है, सारा सब कुछ है, और उसकी सारी की भावना, सारा उसका निचोड़ जो कि चतुस्सूत्री में ला करके रख दिया गया है। चार सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, जतश्च निर्धारणम, और चौथा सूत्र है। अब इनकी व्याख्या में, अब इनकी व्याख्या वैसे तो 4 सूत्र हैं, 11-12 शब्द से ज्यादा नहीं है सबके मिला करके, लेकिन इनके ऊपर जो शंकर भाष्य वो बड़ा है, और उसके ऊपर वाचस्पति मिश्र की भामती टीका अगर देखें तो बड़े साइज की पुस्तक में भी 30-35 पेज तक चली जाती है, और सारा वेदांत जो कि उसमें आ जाता है। मुझे लगता है कि जो पतंजलि का योग शास्त्र है ये भी शुरू के 2-3 सूत्रों में, अथ योगानुशासनम से तो शुरुआत हुई, उसके बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये जो 3 सूत्र और एक पहले मंगलाचरण वाला सूत्र है, इसमें सारा योग शास्त्र आया हुआ है। इसीलिए पतंजलि ने पहला जो इसका अध्याय रखा वो समाधि पाद नाम है, और उसमें सारे योग की जो एक बहुत ही क्लिष्ट बातें सारी सब कुछ हैं वो समाधि पाद में आ जाती हैं सारी की सारी। तो ये अब हम जो इसको करेंगे व्याख्या, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा,
यानी चित्त की वृत्तियों का, हम भी ये 3-4 सूत्रों को व्याख्या करेंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात रोकना योग यानी समाधि है। शास्त्र में किसी मूर्त अथवा अमूर्त वस्तु को जानने के लिए उसका नाम, लक्षण और परीक्षा की जाती है। परीक्षा करके यह समझा जाता है कि लक्षण उस वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करता है अथवा नहीं। नाम को लेकर जो लक्षण किया जाता है उसे व्युत्पत्ति निमित्तक लक्षण कहते हैं, और जो वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से लक्षण किया जाता है उसे प्रवृत्ति निमित्तक लक्षण कहते हैं। प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम में समाधि के लिए योग शब्द का प्रयोग समाधि के व्युत्पत्ति परक लक्षण को बताता है। दूसरे सूत्र योगश चित्तवृत्ति निरोधा में योग अर्थात समाधि का प्रवृत्ति परक लक्षण चित्तवृत्ति निरोध बताता है। निरोध का अर्थ है रोकना, वृत्ति का अर्थ है व्यापार, कार्य, कार्य प्रकार। इस प्रकार सूत्र का पूरा अर्थ हुआ चित्त के व्यापार अर्थात कार्य का निरोध, रोकना योग समाधि है। इसे ठीक से समझने के लिए पहले चित्त को समझना होगा। ये देखिए समय क्योंकि ज्यादा हो गया है और मेरी वजह से हुआ है वो सारा का सारा, इसलिए ये चित्त को बहुत ब्रीफली अगर मैं ऐसे बताऊं, समझाऊं तो देखिए सांख्य योग जो है ये उत्तर सांख्य कहलाता है, यानी सांख्य दर्शन पहला है और उसके बाद उत्तर सांख्य है, तो उसी का नाम योग दर्शन है। तो योग ने जो पूरा सृष्टि का जो स्वरूप और किस तरह से ये जगत बनता है, क्या कुछ होता है, ये जो सांख्य ने बताया उसी को लेकर के योग सूत्र ने आगे अपना चित्तवृत्ति निरोध का पूरा वो शास्त्र जो कि वो खड़ा किया है। सांख्य जो है इसको बनाने के लिए सांख्य के देखिए 2-3, एक तो मुख्य सिद्धांत मान लीजिए सांख्य सत्कार्यवादी है, यानी कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति नहीं कहना चाहिए लेकिन अपनी एक जे स्थिति में आने से पहले अपने कारण के अंदर निहित था। बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है लेकिन अपने उसमें स्वरूप में आने से पहले वो बीज के अंदर निहित है। इसके लिए ये सामान्य बात है, इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं सारे की सारी कि दही अगर बनाना है तो हमको दूध ही लेना पड़ेगा, तो दूध के अंदर दही पहले से उसकी बनाने की क्षमता, उसकी ताकत है ना दूध के अंदर, पानी में तो नहीं है, इसलिए उससे वो नहीं बनती। ये इसे शक्त से शक्य करना है और असद करना सर्वसंभवा भावात, अगर कारण के साथ वो नहीं हो तो हर चीज से पैदा होने लगे, इसलिए सांख्य जो कि वो सत्कार्यवादी है। अब दूसरी चीज सांख्य की है कि इस संसार की व्याख्या करने के लिए सांख्य ने 2 तत्वों को माना, एक जड़ और एक चेतन, दोनों नित्य तत्व हैं। क्यों माना उसने ऐसा? ये इसलिए कि जो जड़ तत्व है उसको एक्चुअली जड़ तत्व को मान करके आगे उसने सृष्टि की व्याख्या की, ये कहना उलट बात है। सृष्टि जो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है, जगत जिसमें 5 महाभूत हैं, ये सारा सब कुछ है, मनुष्य है, जड़ चेतन सारे पदार्थ हैं, ये अपने कारण से हुई है क्योंकि हर एक चीज का कारण है और कारण कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म हो जाएगा। तो इसमें कारण की परंपरा में चलते चलते जैसे ये जो 5 महाभूत हैं उनके कारण पंच तन मात्राएं हैं, उसका कारण अहंकार है, उसका कारण बुद्धि है, उसका कारण फिर मूल प्रकृति है। तो इस तरह से पकड़ करके आखिर तक जाएंगे। मूल प्रकृति को क्यों और किस रूप में माना सांख्य ने? तो उसने देखा कि संसार के अंदर 3 तत्व ऐसे हैं, सुख, दुख और मोह, ये सर्वत्र व्याप्त है, सुख, दुख और मोह। तो सुख स्वरूप, दुख स्वरूप और मोह स्वरूप। मोह का मतलब होता है लेथार्जी या इस ढंग का। तो उसने ये माना कि 3 कोई ऐसे तत्व हैं जिसमें से एक सुख स्वरूप है, एक दुख स्वरूप है और एक मोहात्मक है, लेथार्जिक है।
ये जो तत्व हैं ये हैं, और यही 3 तत्व हैं, इनको उसने गुण कहा। गुण इसलिए कहा उन्होंने, ये जो हम भाषा में अपने गुण शब्द का प्रयोग करते हैं वो नहीं है ये गुण शब्द। यहाँ गुण है कि ये गुथे हुए हैं सारे सारे, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। इनकी परिभाषा भी दी उसने, सत्वम लघु प्रकाशकम, इसमें से उसने नाम दिया, एक को सत्व दिया, एक को रजस दिया और एक को तमस दिया, इनके स्वभाव की वजह से। तो सत्व में क्या किया उन्होंने कि ये एक प्रकाश यानी चैतन्य, या एक जिसे कहते हैं ज्ञान, ज्ञान और प्रकाश पर्यायवाची शब्द है, तो ये ज्ञान स्वरूप एक तत्व है, ज्ञान स्वरूप एक तत्व है। ये सत्व गुण है। इसमें लघुता है, हम स्वयं भी देखते हैं जब आदमी का स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक है, सारा वातावरण ठीक है, सब है, तो वो ऐसा महसूस करता है जैसे आज तो मैं बड़ा हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। इसके विपरीत जब वो अवसाद में होता है, दुख में होता है, कष्ट होता है, कोई ना कोई पड़ा रहता है, खाना भी नहीं खाया, स्नान भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कहते हैं आज शरीर बड़ा भारी भारी सा हो रहा है, छोड़ो मैं तो अपना पढ़ के बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ। वो इसका तमोगुण है इस ढंग से करता हुआ। और एक जिसमें व्यक्ति बहुत चंचल होता है, बहुत ज्यादा गतिमान होता है, बहुत स्थिरता होती नहीं उसके उसमें, उसको उसने रजोगुण का। अच्छा, ऐसी कोई पदार्थ संसार का नहीं हो सकता जिसमें ये तीनों ना हो, इसलिए ये कहा कि ये तीनों गुण हर वक्त सदा ही इकट्ठे रहते हैं। ये एक दूसरे के विरोधी भी हैं क्योंकि इन सब का अलग अलग वो है, तो लेकिन ये मिलकर के काम करते हैं, इन्हीं की वजह से काम होता है। अगर रजोगुण नहीं हो तो गति या प्रवृत्ति नाम की चीज होगी ही नहीं। रजोगुण को उसने कहा कि बाकी भी दोनों गुण अगर कहीं काम करने में शिथिलता दिखाएं तो रजोगुण उनको उकसाता है, काम करने के लिए कहता है, और चंचलता है बहुत ज्यादा। एक बहुत मामूली से उदाहरण से अगर मैं समझाऊं, गाड़ी में मान लिया आप जा रहे हैं कहीं से, बस में जा रहे हैं बैठे हुए, और ड्राइवर जो कि वो चंचल वृत्ति का है, तो वो बहुत तेज बस को चला रहा है, कभी दाएं मोड़ता है, कभी बाएं मोड़ता है, ये करता है वो करता है, ये रजोगुण की वृत्ति है। अब आप उसको कहेंगे कि अरे भाई ऐसी मत चला, इससे एक्सीडेंट हो जाएगा वगैरह, उसको नियंत्रण करने के लिए फिर सत्व गुण आता है कि गति तो रहेगी, गति रुकेगी नहीं, क्योंकि सत्व गुण के अंदर गति नाम की चीज नहीं है, वो गति कर ही नहीं सकता, उसे रजोगुण की मदद लेनी ही पड़ेगी उसके लिए, लेकिन वो उसको नियंत्रित करता है। तमोगुण कहता है ठीक है, जब इसको रोकना होगा ना, इस गति को, कोई आगे ऐसी चीज आ जाएगी तो मैं इसको उकसाऊंगा कि अब ब्रेक लगा, इस ढंग से कर। लेकिन गाड़ी चलती तभी है जब इन तीनों का एक सामंजस्य बनता है। संसार भी तभी चलता है जब इन तीनों गुणों का कोई सामंजस्य बनता है। अब ये 3 गुण जो हैं, इनके बारे में दूसरी उसने ये की कल्पना सांख्य ने कि ये तीनों गुण गतिमान हैं, गतिशील हैं, लेकिन इनकी गति का मतलब होता है परिवर्तन। गति का मतलब होता है कि एक चीज से किसी दूसरी चीज का बनना। भाई चावल है, हमारा कच्चा चावल है, उसमें गति हम देते हैं, पकाते हैं, तो वो ओदन बन जाता है, भक्ष्य बन जाता है, इस ढंग से। तो गति का मतलब उसके स्वरूप का परिवर्तन होना। तो ये तीनों तत्व जब प्रकृति के अंदर हैं, मूल प्रकृति के अंदर हैं, तो इनमें गति तो है नित्य रूप से, लेकिन उस गति का परिणाम कुछ नहीं है। उस गति में ये यानी सत्व सत्व को ही पैदा करता है, रज रज को ही करता है, और तमोगुण को ही पैदा करता है। निरंतर इनके लिए ये गति चलती रहती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता। जब इनके साथ एक दूसरा तत्व उसने माना चेतन तत्व, जिसको उसने पुरुष नाम से कहा, लेकिन हम चेतन कहेंगे, वो ज्यादा सरल है। वो चेतन तत्व जब इनके साथ जुड़ता है, चेतन तत्व का जब इससे जुड़ाव होता है, तो इनकी ये जो गति है ये विपरीत परिणामी हो जाती है। फिर ये अपने से भिन्न किसी चीज को निर्माण करने लग जाते हैं सारे के सारे। ये जो भिन्न निर्माणती है, भिन्न निर्माण है, इससे जगत आता है। ये जगत है, ये जगत है। और इस भिन्न निर्माण में जो अलग अलग होता है, इसमें जो सब देखिए अलग अलग होना जो कि वो इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि जगत के अंदर जो कि है ना, इतना वैविध्य है कि इसके लिए भिन्नता के माने के बिना तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो इसमें ये पहला जो
सृष्टि जिसकी होती है, जिस तत्व की, वो है हमारा बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व है। बुद्धि तत्व यानी बुद्धि का मतलब है एक ज्ञान, एक व्यवसायत्मक चीज। यानी अभी भी देखिए, हम जैसे आंख से कुछ देखते हैं, पत्थर है, पत्थर को देखने से तुरंत जो कि है वो बुद्धि के पास जाता है, और बुद्धि तुरंत जो कि पैर को आदेश देती है कि छलांग लगा करके चलो, नहीं तो पैर टूट जाएगा वगैरह। तो इस तरह से सबसे पहला तत्व उससे जो आता है वो बुद्धि तत्व आता है। इसमें सत्व गुण जो कि है वो अधिक है, और रजोगुण और तमोगुण अपेक्षाकृत बहुत कम है, बहुत कम है इसके अंदर। इसलिए ये बड़ा एक समझिए कि इसके अंदर पारदर्शिता है, इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि जो इतना ज्ञानमय, प्रकाशमय, हल्का ऐसा है कि ये यानी इतना सूक्ष्म है और इतना एक स्फटिक की तरह से पारदर्शक ये बुद्धि तत्व है। इस बुद्धि से फिर जैसे ही बुद्धि पैदा होती है वैसे तुरंत अहंकार, अहंकार ये हिंदी का अहंकार नहीं है, अहंकार का मतलब है मैंपना, माई सेल्फ, मैं। ये जो एक इस ढंग का बात ये कि अहंकार अगर नहीं हो तो दुनिया का कोई भी काम नहीं होगा। मैं कोई काम नहीं करूंगा जब तक उसका मेरे से कोई संबंध ना हो। मुझसे संबंध उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना जरूरी है, उससे अहंकार हुआ। अहंकार से फिर ये दो तरह की सृष्टि बनती है आगे। एक ये जो आकाश और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। इनका सूक्ष्म रूप जो है उसको चिन्मात्र कहा गया है। चिन्मात्र को भी जरा सा मैं बता देता हूँ। चिन्मात्र का मतलब है कुछ भी नहीं, चित चित मतलब केवल मात्र, बस उतना, इतना सूक्ष्म कि उसको ये नाम देना भी मुश्किल है कि ये आकाश चिन्मात्र है। ये तो बाद में क्योंकि वो आकाश बन गया तो उसको देख करके पहले के हमको वो आकाश का चिन्मात्र इसको समझते हैं, अन्यथा उसका तो नाम भी कुछ वैसे ढंग का नहीं है। ये चिन्मात्र, और ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म है इसलिए इनकी क्रियाकारिता नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकते। जब इनके अंदर स्थूलता आती है तो ये कार्य करने वाले बनते हैं और तब इनसे काम होता है सारे इनसे। तो वो हुआ। और दूसरी तरफ उसी अहंकार से फिर ये हमारी जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 11 इंद्रियां बनी। ये इनसे बनी आकर के, आगे इंद्रियों से नहीं कुछ भी, और महाभूत से और कुछ नहीं बनता। ये वहां पर आकर के उसने सृष्टि को रोक दिया। फिर ये बाकी सारा जो की है वो इन्हीं चीजों का विस्तार है, इन्हीं चीजों से वो है। इसमें से पहला जो तत्व बताया था वो बताया था उसने बुद्धि। और बुद्धि के बारे में मैंने कहा था वो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत ही मामूली है, और इसलिए उसमें जिसे कह सकते हैं कि बहुत हल्कापन है, बहुत ज्ञान स्वरूप है। तो वो जो चेतन जिसका संयोग हुआ प्रकृति के साथ, और उसके संयोग से जो ये प्रकृति जो विकृति बनी, जिसको कि जगत हम कह सकते हैं, उसमें वो जो चेतन तत्व है उसको सबसे ज्यादा ठिकाना इसी में मिलता है, क्योंकि यही बुद्ध तत्व इतना है। और ये तत्व इतना ज्यादा स्फटिक जैसा है, सारा इस रंग का वो है कि इसमें वो जो चेतन है, क्योंकि एक बड़ी भारी बात है, ये चेतन मिलता क्यों है उसके साथ, ये एक जरा गंभीर प्रश्न है कि ये चेतन जो की है उस प्रकृति के साथ, मूल के साथ, इससे मिला क्यों। तो सांख्य ने बड़ा स्पष्ट किया है, इसका आदि नहीं है, कभी भी ये मिला नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें चेतन अलग भटक रहा है और मूल प्रकृति जो की है वो अलग से घूम रही है। ये अनादि मिलन है। क्यों है अनादि मिलन? एक अविद्या के कारण से अनादि मिलन है। अविद्या मतलब अपने आप को न पहचानना, अपने स्वरूप को न जानना। ये इसके कारण से ये एक अनादि, देखिए अनादि है ये सारा वो संसार, लेकिन अंत है इसका। वो जब कैवल्य पर हम आएंगे तब देखेंगे, इसका अंत है। तो ये जो एक इस ढंग का सारा है, इसमें योग दर्शन ने ये जो बुद्धि तत्व है सांख्य का, उसी को उसने चित्त कहा है। ये चित्त है।
इस चित्त की एक विशेषता यह है कि इस चित्त में जो चेतन है बैठा हुआ, और इस चित्त की पूरी अपनी जो परिवार है सारा, जिससे कि ये 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह सारा इसमें आता है, इवन पंच महाभूत भी इसी में आते हैं। ये जो सारा संसार है, सारा सर्ग है इस ढंग का, ये इस बुद्धि से ही निश्चित है। और बुद्धि के संयोग से, क्योंकि बुद्धि बहुत स्फटिक जैसी पारदर्शी है, वो चेतन जो कि है वो बुद्धि की सारी चीजों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। सुख दुख वगैरह, किसके सुख दुख होंगे? ये तो शरीर तो जड़ है, लेकिन जड़ के ये होंगे। होता यह है कि वो जो चेतन वहां बैठा हुआ है, वो एक इग्नोरेंस की वजह से, अविद्या की वजह से, अपने मूल स्वरूप को न पहचानने की वजह से, वो इस शरीर के, इस जड़ पदार्थ के सारी क्रियाओं को, सारे उनको अपना समझ लेता है। इसलिए वो कर्ता समझता है अपने आप को, वो ही सब चीजों को करने वाला समझता है, वो मालिक समझता है सब चीजों को अपने आप को, ये मेरी चीज है क्योंकि मैंने इसको बनाया, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ ये जो जड़ शरीर था, ये अपने आप को उसके संसर्ग से चेतन समझने लगता है। तो ये दोनों, अब देखिए एक चीज बन गई। एक्चुअली देखा जाए तो सांख्य ने 3 तत्व मान लिए। एक तो उसने मूल प्रकृति मान ली जो जड़ है बिल्कुल, एक चेतन मान लिया, वो चेतन जो कि सर्वव्यापक है, सारा सब कुछ है, और वो चेतन जब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है तो वो बद्ध चेतन हो गया, यानी एक बद्ध पुरुष हो गया और एक मुक्त पुरुष हो गया। ये 3 तत्व। अच्छा देखिए, जब तक एक से अधिक नहीं मानेंगे तब तक सृष्टि बन ही नहीं सकती। वेदांतियों में भी, शंकर ने भी जो कि है, एक ब्रह्म तो मान लिया लेकिन सृष्टि की रचना नहीं कर सका वो आगे, उसको माया मानना पड़ा, माया भी मानी, ईश्वर भी मानी, तो दूसरा तत्व उसे मानना पड़ा, और दूसरा तत्व मानने के बाद ही सृष्टि की रचना हुई इस ढंग से। तो ये जो चित्त है योग में, वो वही है जो सांख्य में बुद्धि तत्व है। देखिए, अब ये जो अविद्या है, मूल अविद्या है, ये 5 वो बनाए हैं उन्होंने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनकी वजह से ये सारा मिला हुआ है, सब कुछ हो रहा है। इससे छुटकारा तब हो सकता है जब ये एक तो चेतन पुरुष हो गया और एक ये प्रकृति हो गई, इन ये जो विकृति रूप हुई, सॉरी, तो इनके स्वरूप को जब अलग अलग पहचान लेगा, इसलिए इसको कहा सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। सत्व माने वो चेतन, बुद्धि जो सांख्य में कहा गया, और पुरुष माने वो चेतन पुरुष, और सत्व माने बुद्धि। इन दोनों के अलगाव को जब वो समझ लेगा, तो अलगाव को समझने के बाद वो फिर अपने स्वरूप में चला जाएगा। तो योग दर्शन ने जो कहा, वो योग दर्शन ने यही कहा कि ये जो इनका है, तो ये चित्त इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस चित्त का एक है, इसका स्वभाव है कि ये वृत्ति माने व्यापार, यानी ये इस व्यापार से शून्य होता ही नहीं है कभी, हर समय इसमें कोई ना कोई काम चलता रहता है। इतना ज्यादा कि चित्त का स्वरूप ही व्यापारमय है। जिस दिन व्यापार नहीं होगा उस दिन तो चित्त भी नहीं रहेगा। जब चित्त की स्थिति तभी तक है जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई वृत्ति आ रही है। वृत्ति मतलब ये दुनिया भर की चीज है, जैसे हम 5 इंद्रियों से 10 इंद्रियों से काम करते रहते हैं, बाकी चीजों का हम ध्यान करते रहते हैं। अभी कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी भी बैठकर मैंने कहा हाथी, मैंने बोला और आपके दिमाग में एकदम से कोई एक तस्वीर सी कौंध गई, एक चित्र सा बन गया उस ढंग का। तो ये सब चित्त के अंदर आती रहती है। अब इन वृत्तियों को और चित्त में आने वाली इन चीजों को जब तक बाधित न कर दिया जाए, जब तक ये बद्ध नहीं हो जाए, तब तक चित्त अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप कौन सा था उसका, जो कि ज्ञान स्वरूप है पूरा का पूरा, जो उसने गलतफहमी से अपने ऊपर इन सब चीजों को लादा हुआ है, वो तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए इन वृत्तियों को रोकने के लिए फिर उन्होंने ये बताया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम, कि ये अभ्यास, बल्कि व्यास भाष्य ने बड़ी अच्छी इसके लिए एक बात कही
कि दो तरह की ये वृत्तियों की, चित्त में जो वृत्तियां चल रही हैं, जो ज्ञान चल रहा है, उसकी धारा चल रही है, उसकी दो नदियां हैं। एक नदी सांसारिक उसकी तरफ जा रही है, एक नदी एक विरक्ति की तरफ और सत्वगुण का जिसमें प्राधान्य है उस ढंग की है। जो सांसारिक उसमें जा रही है उसको आप रोकते हैं अभ्यास से। अभ्यास का मतलब है कि लंबे समय तक, काफी समय तक, बिना बीच में किसी व्यवधान के लगातार एक चीज का अभ्यास करते रहना। यानी जिससे कि मेरी वृत्तियां जो है, कोई एक वृत्ति को पकड़ करके अपने चित्त में रख ले और उसी वृत्ति पर ध्यान केंद्रित करके करे, तो वो जब तक अभ्यास वो जब तक उस ढंग से नहीं होगा तब तक बाकी वृत्तियां बीच बीच में आकर उसको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो व्यास मुनि भाष्य में ये कहा गया उसने कि जो संसार की नदी है इसको तो आप अभ्यास से रोकेंगे, और जो सत्य उसकी तरफ की जो नदी जा रही है जिसमें कि आपके सत्व गुण का सारा सब कुछ है, उसको भी रोकना तो पड़ेगा। संसार तो मुक्ति तो तभी होगी जब वो भी रुक जाएगा, अलगाव तो तभी होगा। तो उसको रोकने के लिए आपको फिर एक अभ्यास, वैराग्य अभ्यास, तो उसके लिए वैराग्य विरक्ति वाली चीज है। अब इन दोनों को हम, ये जो आसन है इसमें बैठ करके और एक किसी धारणा से, जैसे कि हजारों चल रही हैं वृत्तियां, तो उनको किसी तरह से रोक करके और एक वृत्ति पर अभ्यास करें। वो जितना लंबा होता चलाएगा, लंबा होता चला जाएगा, उतना ही हमारी उसकी स्थिति जो की है ज्यादा से ज्यादा स्थिर होती चली जाएगी। आसन के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको कि ऐसा हो गया शरीर के पृथ्वी जैसा जड़ हो गया ये भी, और चित्त हमारा जो की है, जो बुद्धि है हमारी, वो सारे उसमें जाके तद्रूप हो गई उस ढंग से। तो ऐसी सिद्धि होने पर फिर प्राणायाम, प्राण को हम, ये जो बाह्य हवा और ये सब है इससे नहीं, फायदा इससे भी होता है, योम लोम विमोन और ये सारा जो करते हैं, जो ये बताते हैं अपने रामदेव जी, इससे भी लाभ होता है। लेकिन नाड़ी तंत्र के अंदर सारे प्राण को व्यवस्थापित करके और उसको सिद्ध कर लेना, ये प्राणायाम, ये जब होने के बाद फिर जो की है यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर प्राय करके बाकी सब जगह इसको मैं अपनी वृत्ति को रोक लेता हूँ, और रोक करके वो अपना आहरण करके केवल अंतर्मुखी बन करके और एक किसी वृत्ति पर मैं ध्यान लगाए रहता हूँ। ये एक वृत्ति पर ध्यान लगाए रहे प्रत्याहार के बाद ये धारणा है। धारणा के नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा धारणा में जब परिपक्वता आ जाती है, सिद्धि आ जाएगी, तब उसके बाद ध्यान, ध्यान में आकर के फिर मनुष्य जो की है वो केवल बस वो एक ही चीज उसमें रह जाती है, और उस वक्त उसकी स्थिति ध्यान के समय में ऐसी बन जाती है कि केवल ये तीन बातें, एक तो किस चीज का ध्यान मैं कर रहा हूँ, ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्यान, ध्याता तो मतलब जो उसका ध्यान कर रहा है, ध्येय जो पदार्थ है वो सूक्ष्म भी हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है, और ध्यान मतलब जिन उपकरणों से मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ वो उपकरण सारे के सारे, वो अंतःकरण भी हो सकते हैं और बाह्यकरण भी हो सकते हैं। ये सब स्थूल भी हो सकता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। इनको जब मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो केवल ये तीन चीजें, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये शेष रह जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो वो धारणा, ध्यान और ध्यान की ये स्थिति आकर के फिर वो समाधि की तरफ बढ़ता है। और समाधि भी फिर दो तरह की, एक समाधि उसकी होती है सविकल्पक समाधि, जिसमें कि अभी विकल्प बने हुए, ये तीनों चीजों का विकल्प बना हुआ है अभी तक, और इन विकल्पों से भी फिर जब एक समझिए कि मेरी बुद्धि इसी में टिक करके एक रितम भरा, रित माने सत्य, केवल सत्य को, यानी उसके बाद जो भी विषय उसके बुद्धि में आ रहा है उस विषय के प्रत्येक अंग को समझ लेना पूरी तरह से। हम तो एक बाह्य रूप जानते हैं विषयों का, अंदर अंदर हम सबको कहाँ इतना समझ पाते हैं, कहाँ हम देख पाते हैं इसको। तो वो उसको जब समझने लगता है तो उससे फिर वो रितम भरा उसकी होती है, उसके संस्कार बनते हैं
और वो संस्कार उससे पहले बने हुए जो बहुत पुराने संस्कार हैं उनको रुद्ध कर देते हैं, उनके प्रतिरोधी होते हैं। तो ये होने के बाद जो की है तब जाकर के निर्विकल्पक की बजाय सविकल्पक की बात फिर निर्विकल्पक समाधि होती है। वो योग की दृष्टि से वो समाधि है। समाधि होने से मतलब ये हो गया कि वो योग हो गया, योग की पूरी आखिर की उसमें पहुंच गए। उसके बाद चित्त नहीं रहता, क्योंकि जब वृत्तियां खत्म हो गई तो चित्त तो वृत्ति स्वरूप था, तो चित्त नहीं रहता है। तो जो बाकी चित्त से पैदा होने वाली चीजें थी वो अपने अपने कारण में कार्य जो की है, यानी पंच महाभूत जो की है पंच तन्मात्राओं में, हमारी इंद्रियां सारी की सारी अहंकार में, अहंकार जो की है वो बुद्धि में, और बुद्धि फिर अपने मूल रूप में जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसमें जाकर के समाहित हो जाती है, सारी हो जाती है। और जो चेतन पुरुष है वो इससे मुक्त हो जाता है। सांख्य की दृष्टि से ये सत्व पुरुषान्यत्याख्याति, सत्व माने बुद्धि और पुरुष माने वो चेतन, इसको ये ज्ञान हो जाता है कि अन्यथा ख्याति के हम ये अलग अलग है। ये अन्यथा ख्याति होती है 5 क्लेशों के नष्ट होने पर। 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, पंच क्लेशा, इसको तो सामान्य शब्द हैं, वैसे इन सब का मूल जो कि अविद्या है। अविद्या मतलब तो अविद्या के कारण से ये संसार है, और इसको छोड़कर वो फिर कैवल्य है। अब एक चीज और रह करके खत्म करता हूं कि कैवल्य में क्या स्थिति होती है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि योग का अर्थ, जीतू भाई आप खास सुनिए, कि योग का अर्थ जो कि है वो युजिर योगे से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब कैवल्य हो गया, जब मुक्ति, ये इसके पतंजलि के पक्ष में, आपके जैन न्याय के पक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें पतंजलि के पक्ष में क्या है कि जब ये उसको कैवल्य, उसको ज्ञान हो गया पूरा का पूरा, वो मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद क्या वो कोई एक चीज है जो कि यहाँ से निकल करके चित्त में से, और जो एक पूरा चेतन तत्व जो कि सर्वव्यापक चेतन तत्व है उसमें जाके मिल गई। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि वो जो दृष्टा है उसका जो अपना स्वरूप है उसमें जाकर के वो स्थित होता है। तो कोई चीज जाके रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यूं समझिए जैसे घड़ा है, घड़े के बाहर आकाश है सारा, घड़े के अंदर भी आकाश है, उसको घटाकाश कहेंगे हम। वो अवच्छिन्न है, वो उसकी सीमा से बंधा हुआ है, घड़े के अंदर का आकाश। उन सीमाओं को आपने तोड़ दिया, उसको तोड़ते ही आकाश जो की है वो उसमें से निकल करके कहीं नहीं गया, उसकी सीमाएं टूट गई, और वो जो मूल आकाश था जिसका वो अंश, जिसमें से वो था एक अंश उसका बद्ध वो था, वो अपने मूल रूप में आ गया। तो वो योग नहीं है, बल्कि मूल रूप में मूल स्वरूप का हो जाना है। इसलिए इसका अर्थ अगर हम योग करेंगे तो फिर हमें 2 तत्व वह मानने पड़ेंगे, मुक्ति की अवस्था में भी 2 तत्व मानने पड़ेंगे। दूसरी चीज एक इससे ये समझेंगे हम कि इस संसार का आदि नहीं है, ये इसकी बिगनिंग कभी कहीं नहीं हुई है। नहीं तो बिगनिंग अगर करेंगे तो ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये होता क्यों है योग, क्यों होता है योग। पर ये बिगनिंग नहीं है कहीं पर भी, इसका अंत इसलिए है कि जो आदमी, जो चेतन मुक्त हो गया उसके लिए इसका अंत हो गया है। लेकिन इसलिए सांख्य जो की है पुरुषों का, यानी चेतन जो है, जो बद्ध चेतन है, उसका बहुत मानता है। बहुत सारे हैं, वो जितने प्राणी हैं उतने ही हैं अलग से, और वो सब उनको एक मिला हुआ है कि एक जन्म के बाद वो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो उस ढंग से जन्म लेते रहते हैं। तो ये इसकी एक रूपरेखा है, और इसको सिद्ध करने के लिए ये 8 आपके सोपान है, 8 आपके अंग हैं, बहिरंग हैं, अंतरंग हैं। लेकिन बहिरंग होने से भी गौण कोई नहीं है, उसमें से एक की सिद्धि होने पर दूसरे पर आप जा सकते हैं, उससे पहले जाएंगे तो वो समाधि तक आपको नहीं ले जाएगी। तो ये इसका पूरा है। अब मुझे लग रहा है कि समय मैंने ज्यादा ले लिया, अब समाप्त करूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, उससे बात बन जाएगी।
एक प्रश्न आया हुआ है। हाँ, चित्त अलग अलग और चित्त और मन दोनों एक हैं या अलग अलग है? मन और समाधि, कौन सा? चित्त मन, और मन, चित्त चित्त और और मन। हाँ। हाँ हाँ। फिर दूसरा उसी ने प्रश्न पूछा है कि समाधि के बाद का स्टेप केवल, केवल ज्ञान है। हाँ और तीसरी बात कही है जैन तीर्थंकर को, जब भी केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कोई आसन में होते हैं, तो आसन और केवल ज्ञान का कोई रिलेशन। पहला प्रश्न है चित्त और मन के बारे में। दूसरा ये मन, सुनिए, मंत्र जो कि है इसको उभय इंद्रिय कहा गया है। ये बाह्य इंद्रिय भी है और अंतर इंद्रिय भी है। मन का काम होता है मनन का। ऐसा होता है कि हमें जो ज्ञान होता है, जैसे मेरी आंख ने किसी चीज को देखा, मेरी आंख ने इस वस्तु को देखा। आंख जड़ है, आंख के पास इतना वो नहीं है कि वो ये जान सके कि ये क्या चीज है। आंख का जो इसको देखना है, तो उससे जो मुझे पता चलता है, केवल मात्र इतना पता चलता है कि ये कुछ है। इसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसका किसी रंग का कोई विकल्प नहीं है। कोई जैसे एक बच्चे का ज्ञान होता है, उसको ये नहीं पता ये क्या चीज है क्या नहीं है, नाम, इसके गुण, ये वो कुछ नहीं पता, निर्विकल्पक है। मन इसको सविकल्पक बनाता है, मनन करके इसको नाम बताता है, नाम देता है, ये करता है वो करता है, और इसको सविकल्पक बना करके वो फिर चित्त तक प्रेषित करता है। तब ये चित्त पर जाता है मन इस ढंग से। तो मन जो कि है वो एक तरह से एक मीडिएटर का काम करता है बीच में। वो आंख के साथ भी जुड़ा हुआ है। आंख जब ज्ञान को ग्रहण करती है तो उस वस्तु के रूप से लेकर के उस वस्तु के आकार को वो लेकर के मन को दे देती है, और मन झट से उसको बुद्धि का दे देता है। और बुद्धि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम से अगला सूत्र हमने ये कहा था कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी चित्त हमारा जो कि है, जो वृत्ति है तद्रूप हो जाता है। चित्त का अपना कोई रूप नहीं है इस ढंग से, लेकिन मन उससे अलग है और वो उभय इंद्रिय है, वो बीच में उनका संपर्क करने का काम करता है। दूसरा क्या था आपका? दूसरा समाधि और आसनों का कोई मेल है, दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ हाँ, समाधि और आसन जो कि है उसके एक प्री रिक्विजिट इस सेंस में है कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा, जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक आपका प्राणायाम नहीं हो सकता सिद्ध। और प्राणायाम जब तक सिद्ध नहीं होगा तो प्रत्याहार नहीं आ सकता। प्रत्याहार नहीं आएगा तो धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचेंगे नहीं आप प्राणायाम से करके, जैसा कि अभी ये अपने रामदेव जी बताते हैं, उसे शरीर लाभ तो कर लेंगे, लेकिन जो समाधि वाली चीज है, मुक्ति वाली चीज है, उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। उस रास्ता वो रास्ता अलग है और शरीर को स्वस्थ रखने का रास्ता अलग है। यानी आसनों का और ये सारे जो 8 अंग हैं, इनको जब इस भावना से और इसी रूप में जब किया जाता है कि समाधि की तरफ मुझे बढ़ना है, तब तो ये समाधि के लिए उपयोगी है। अन्यथा ये यही होते हुए समाधि के लिए उपयोगी नहीं है। आपको शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, शरीर को इससे लाभ मिलता है। ये दूसरा हुआ। तीसरा एक प्रश्न और आया है, वो ये पूछता है कि शरणागति से समाधि प्राप्त हो सकती है? किससे? शरणागति। शरणागति मतलब ईश्वर की शरणागति या गुरु की शरणागति या मतलब कोई परम तत्व की? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। गुरु जो कि है वो यही काम करता है कि उसको सिखाता है ये कुछ। और शरणागति वाली जो बात है ना, इसमें तो यहाँ तक भी है कि बिल्कुल अंत में जब समाधि होती है तो उसमें प्रसाद करके एक शब्द आया है, सूत्र के अंदर ही है वो, तो उससे उपलब्धि होती है, तभी जाकर के निर्विचार वैक्षारद्य। अच्छा सुनो जीतू भाई, इसका एक बहुत मजेदार आपको उदाहरण देता हूँ। वो सूत्र बता रहा था। एक शिष्य जो है अपने गुरु के पास गया और उनको बहुत तंग करता था कि मैं किस तत्व को समाधि का आधार बनाऊं।
अपने चित्तवृत्ति निरोध का आधार बनाऊं। गुरुजी दुखी हो गए उससे। उसने कहा तू अपनी भैंस को बना, तू अपनी भैंस को बना। उसने अपनी भैंस पर ही चिंतन करना शुरू किया, उसी को वो किया और उसको आखिर तक जो कि पहुंच गया जाकर के। तो ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु कौन सी है, और गुरु जो की है, ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु ने कोई एक मंत्र पढ़ दिया और वो समाधिस्थ हो गया या कुछ हो गया। करना तो जिसको समाधि होना है, अभ्यास तो उसी को करना पड़ेगा, विरक्ति तो उसी को करना आनी पड़ेगी, और ये जल्दी नहीं होता है। ये तो कई जन्म जन्मांतर के बाद जाकर के कहीं सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अच्छा, अब अगला प्रश्न बताइए। I want to ask a question. दुष्यंत भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। दुष्यंत भाई। दुष्यंत, हाँ हाँ मेरा प्रश्न, हाँ सुन सकते हो आप मेरे को? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। मुझे ये समझ मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। हाँ, टाइम जो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखे जाए तो ईश्वर की को कर्ता भाव छोड़ के दोनों दर्शन के अंदर ओम भी है, दोनों दर्शन के अंदर पुनर्जन्म है, दोनों दर्शन के अंदर मोक्ष और निर्वाण की भी बात है। और दोनों दर्शन के अंदर सारी चीजें जो वेद के अंदर है वो भी है। तो वो चरवाक दर्शन को अगर आप नास्तिक दर्शन कहो तो बात तक ठीक है, लेकिन हर जगह पे ये दोनों दर्शन को नास्तिक कहा जाता है, वो आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको क्यों नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मैंने बताया तो था इसमें बोलते हुए कि नास्तिक और आस्तिक का मतलब है कि जो मेरा प्रश्न अभी खत्म नहीं, मेरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ अभी। अच्छा, मेरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ। क्या इसके पीछे ये हो सकता है कि वेदों को ही शाश्वत मानना? अगर वेदों को ही शाश्वत मानते हैं तो वेदों के अंदर भी जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जिक्र आता है। तो ये इसके पीछे ये 8वीं सदी में ये जो शंकराचार्य के बाद ये दोनों को नास्तिक दर्शन माना गया कि उसके पहले भी नास्तिक दर्शन माना जाता था? मैं एक तो देखिए स्पष्ट कर दूं दोबारा, नास्तिक और आस्तिक का ईश्वर से कोई ताल्लुक नहीं है, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। ये सीधा सा ये है कि जो अपने शास्त्र की रचना कर रहा है उस शास्त्र में वेदों को प्रमाण मानकर चेके चल रहा है। यानी शंकर ने जहां जहां जो भी कुछ किया तो वेदों को, या वेद से मतलब है संहिता ही नहीं है, उसमें उपनिषद भी आती हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से संहिताएं और उपनिषद, तो उनके उद्धरण दे करके उसको प्रमाण मानते हैं जो वो आस्तिक हैं। जो उसकी बजाय किसी अन्य ग्रंथ को या अन्य चीज को प्रमाण मानते हैं और अन्य को प्रमाण मानते हुए भी वो वेद को उद्धृत करें या कहीं करें तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रमाण उसको मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेद को अस्ति वेदेषु प्रत्यय ये शामते आस्तिका और नास्ति वेदेश, ऐसा ये त्रिपाठी जी को याद होगा, ये बता देंगे। तो जो उसको मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो उसको नहीं मान, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर ईश्वर की बात को मानना जाए तो जो सांख्य है वो कहाँ ईश्वर को मानता है। और सांख्य की ये स्थिति भी मैं क्लियर कर दूं, इसमें सांख्य का दोष नहीं है। सांख्य का जो ब्रीफ था, सांख्य जिस विषय को लेकर चला था वो सिर्फ यहाँ तक लेकर चला था कि मैं इस सृष्टि की व्याख्या कर रहा हूँ। सृष्टि की व्याख्या उसने जहां अंत में पहुंच गया तो उसके बाद वो जीव या वो चेतन या वो बुद्धि, वो चेतन पदार्थ जो है वो पुरुष कहाँ गया, उसका क्या हुआ, कैसा है, उससे सांख्य को कोई लेना देना नहीं। सांख्य ईश्वर को न मना करता है और न ईश्वर को वो हाँ भरता है, कुछ नहीं करता है, वो उसका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था। तो ये जो मेरा प्रश्न, हाँ, मतलब जैन और बौद्ध दर्शन जो है इनका ईश्वर मानना ना मानना इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैन दर्शन भी वेद को मानता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन अलग है।
हाँ, तो उससे वो कैसे वो नास्तिक दर्शन हो जाता है, वो अभी आज तक मेरी समझ में आता नहीं है। मैंने यही कहा ना कि वेद को मानना एक अलग चीज है, लेकिन वेद को अपनी बात के लिए प्रमाण मानना, तो जैन दर्शन वाले जो के हैं वो वेद की प्रामाणिकता को लेकर, यानी अपनी बात की पुष्टि के लिए वेद को प्रमाण नहीं मानते, अपनी बात की पुष्टि के लिए वो अपने जो जैन आगम और अपने जो ग्रंथ हैं उनको प्रमाण मानते हैं, इसलिए वो नास्तिक कहलाए शुरू में। और आज तो मेरे ख्याल में इस ढंग का विवाद खत्म ही हो चुका है कि आस्तिक नास्तिक की बात ही खत्म हो गई है आज के दिन में। मेरा एक दूसरा प्रश्न है। हाँ, आपने काम की व्याख्या बहुत अलग तरीके से की। हाँ, लेकिन जो आपने जो उदाहरण वगैरह दिया, तो अर्थ के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ चीज प्राप्त करने की आकांक्षा होती है ना। तो वो तो आपने जो मकान का उदाहरण दिया, ये जो उदाहरण दिया, तो ये तो उसके अंदर अर्थ के अंदर कवर हो जाता है। तो फिर काम की व्याख्या कैसे ये हो सकती है कि उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया को ही आप काम मानते हो? देखिए, मैंने जो बात कही वो ये कही कि अर्थ जो पुरुषार्थ है, वो अर्थ का मतलब है प्रयोजन। मेरा प्रयोजन भोजन से इसलिए है कि मेरा शरीर धारण कर रहा हुआ है, मेरा शरीर चलता रहे। मेरा प्रयोजन मकान से इतना है कि मुझे मौसम से सुरक्षा मिले, मुझे अपने सामान की सुरक्षा दूसरे लोगों से मिले, मुझे इन सब चीजों की सुरक्षा मिलती रहे, ये मेरा प्रयोजन। ये मेरा प्रयोजन तो 4 दीवारें बना करके रोज करने से भी पूरा हो जाता है, भोजन सामान्य करने से भी पूरा हो जाता है। उसके बाद में ये होता है कि ये मेरा मकान आलीशान बने, ये क्योंकि काम जो है, अर्थ काम का मतलब होता है मनुष्य की जो कामनाएं हैं। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है। जब आदमी को एक चीज मिल जाती है तो वो दूसरी चीज को लेने की प्रवृत्ति उसकी होती है। वो वहां जहां से कामना खत्म हो जाएगी तब तो वो कहेगा कि जीवन ही खत्म हो गया। तो कामना बनी रहती है। उसके लिए जितना वो आगे उस मकान को सुशोभित बनाता रहेगा, भोजन को स्वादिष्ट बनाता रहेगा, कपड़ों को एक से एक बेहतरीन या इस ढंग का बनाता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, तो ये जो है, ये इसकी एक दूसरा, इसके लिए पुरुषार्थ जो करेगा, इसके लिए प्रयत्न करेगा, ये दूसरा पुरुषार्थ है। और इसमें वो स्वयं कहीं ताला नहीं लगाता, रोक नहीं लगाता। वो रोक लगाने के लिए उसको, जब तक वो धर्म वाला बात नहीं आएगी तब तक उसकी वजह से फिर कहीं रोक लगती है, कहीं होती है, अन्यथा तो नहीं लगती रोक उसमें। अन्यथा है जी। दुष्यंत, अब समय हमारे पास बहुत कम है और हमें समापन भी करना है। तो मैं प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ समापन के लिए, आभार विधि के लिए। अपना माइक अनम्यूट करके समापन करें। दुष्यंत जी, बाद में बात कर लेंगे हम, अगर हम इस सारस्वत सत्र में इतना गंभीर योग शास्त्र के ऊपर इतना गंभीर भाषण देने के लिए प्रोफेसर श्री जयपाल विद्यालंकार जी के अत्यंत आभारी हैं और हृदय से उनको अपना आभार प्रकट करते हैं बीएल इंस्टीट्यूट के समस्त अधिकारियों की ओर से। और मैं समझता हूं कि मैं समस्त श्रोताओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उनकी ओर से भी यदि आज्ञा हो तो मैं उनकी ओर से भी आपको धन्यवाद अर्पित करूं, क्योंकि आपने योग शास्त्र की, ये पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, उस संपूर्ण योग सूत्र की जो संपूर्ण जो विषय वस्तु है, उसका एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण किया है और केवल उस योग शास्त्र में आए हुए विषयों पर ही प्रकाश नहीं डाला है, अपितु उसके साथ साथ आपने सांख्य को भी लिया और बताया कि किस प्रकार से सांख्य से उसका संबंध है। वस्तुतः सांख्य और योग दोनों का एक युगल है और इसको
योगों को इसीलिए लोग सेश्वर सांख्य भी कहते हैं कि वस्तुतः सांख्य ही है, लेकिन वो ऐसा सांख्य है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। आपने एक बहुत अच्छी बात प्रारंभ में ही कही कि योग की व्याख्या करते हुए कि वस्तुतः समाधि की जो सर्वोच्च अवस्था है, जिसको आप असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे, वही वस्तुतः योग है, उसी को ही योग कहा जा सकता है। क्योंकि संप्रज्ञात में तो हमको अन्य उसका भी बुद्धि, मन इत्यादि का भान होता रहता है, लेकिन जब हम केवल चेतन तत्व में समाविष्ट हो जाते हैं तो हमको इन सब जितने भी मनोवृत्तियां हैं, इन सब से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं और इनका भान नहीं रहता है। आपने इसके साथ साथ गीता के साथ में बीच में क्या संबंध है उसका, अभ्यास और वैराग्य की जो आपने चर्चा की, उसका गीता में भी जहाँ वो अर्जुन पूछते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे स्थिर करूं, वहां वो ठीक यही बात कहते हैं जो आपने अभी योग शास्त्र के संबंध में कही, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जहाँ वो चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म्, उसका उनका प्रश्न है तो अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं। चेतन तत्व क्या है, बुद्धि का उससे क्या संबंध है, ये आपने बहुत विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डाला। तो ये वस्तुतः जो आपका भाषण था, ये केवल योग शास्त्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसने अनेक शास्त्रों को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया था और केवल साधना पक्ष तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु अन्यान्य बहुत सारे पक्षों को इसने अपने में समेट लिया। मैं समझता हूं कि इससे हमारे समस्त श्रोताओं का बहुत ज्ञान बढ़ा होगा और इसका प्रमाण मैं ये मानता हूं कि अनेक लोगों के मन में संभवतः अनेक जिज्ञासाएं और प्रश्न खड़े हुए होंगे। अच्छा भाषण वही होता है जो प्रश्नों को जन्म दे। अगर प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अत्यंत सरल था और इतना सामान्य था कि उसमें कुछ नया नहीं था, सब कुछ वही था जो लोगों को पहले से मालूम है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो नई बात होती है उसमें जिज्ञासाएं होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सा विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किए जाने पर भी अस्पष्ट रह जाता है, और लोगों को अगर स्पष्ट ना भी रहे तो जो विषय उनको पसंद आता है उस पर और अधिक जानने की जिज्ञासा होती। तो ये स्वाभाविक था, लेकिन समय की मर्यादा थी, इसलिए बहुत अधिक प्रश्न हम नहीं ले सके। तथापि जो भी आपने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया, वे आपके पहले वाले जो भाषण थे उसमें जो रह गई हुई कुछ शंकाएं थी, उनके समाधान में बहुत सहायक सिद्ध हुए। हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट कीजिए। अब हो गया तो ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन हो गया। अब आगे आप जीतू भाई चाहें तो इसका जो भरत वाक्य है उसका पाठन कर सकते हैं, अर्थात 1 या 2 वाक्य में इसका समापन कर सकते हैं, क्योंकि वही वस्तुतः इसके समस्त संचालक और आयोजक हैं। बहुत ही अच्छा आपका प्रवचन रहा, ज्ञानवर्धक रहा, और आपने जिस तरह से योग की और साहित्य की व्याख्या की उससे हम लाभान्वित हुए हैं। अब तीसरा व्याख्यान होगा प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, बौद्ध दर्शन में योग, बौद्ध योग में साधना के मूल तत्व, इस विषय पर प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी व्याख्यान देंगे। तारीख 8 जुलाई 8 जुलाई 4 बजे।
तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 8 तारीख को 4 बजे बौद्ध योग में साधना के तत्व इस विषय पर प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी का व्याख्यान सुनने आप उपस्थित रहें और अपने मित्रों को और जिज्ञासुओं को भी प्रेरित करें। हम यहाँ इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित